राजधानी में ऐतिहासिक धरोहरों की भरमार है। यहाँ लाल किला, पुराना किला और जामा मस्जिद के साथ साथ कुतुब मीनार भी मौजूद है, जहाँ विदेशों से भी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मेहरौली इलाके की, जिसकी शान है कुतुब मीनार। लेकिन क्या सच में ये इलाका मेट्रो सिटी में शामिल होने वाला लगता भी है? चारों तरफ देखा जाए तो ऐतिहासिक निशानियां यहाँ पर नजर आती हैं, ऐतिहासिक धरोहर नजर आती हैं, लेकिन उतनी ही नजर यहाँ पर आती हैं मुसीबतें, परेशानियां, गंदी नालियां, गंदगी और तमाम तरह की समस्याएं, अतिक्रमण की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है, नगर निगम के चुनावों में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। लोगों को ढेर सारी उम्मीदें हैं, नेता यहाँ पर आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन लोग भी अब अपने पास उम्मीदों की लिस्ट रखे हुए हैं, जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, जिनको लगेगा कि ये नेता उनकी उम्मीदों को पूरा करेगा, उन्हीं को देंगे वो वोट। दक्षिण दिल्ली के इस इलाके की संकरी गलियां एसडीएमसी के कामकाज का पूरा हिसाब किताब पेश करती हैं, जहां नगर निगम के काम का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलता। लोग बस हर बार की तरह यहां शिकायतें अपने साथ लेकर पार्षदों तक पहुंचते हैं, लेकिन उन पर सुनवाई यहां आज तक नहीं हुई है। यहां चुनावों के दरमियान उम्मीदवार वोट मांगने जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ की गलियों को देखने पर लगता है कि जीत हासिल करने के बाद यहाँ कोई झांकने को भी तैयार नहीं होता। मेहरौली की गलियों में जब आप एंट्री करते हैं, जब आप अंदर आते हैं, तो यहाँ पर गंदगी और बदबू आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ पर नालियां नहीं, मैं इनको नालियां तो बिल्कुल नहीं कहूंगी, ये नाले हैं और इन नालों में हादसे होते रहते हैं। आप देखिए ये कितनी गंदगी ही गंदगी, और ये सिर्फ गंदगी यहाँ नहीं, तमाम यहाँ की गलियों में आपको नजर आएंगी। जो पतली नालियां हैं वो अब चौड़े नालों में तब्दील हो चुकी है, और इसी तरह से जब पानी यहाँ पर जब बारिश होती है, तब ये जो नाले हैं ये उफान पर आ जाते हैं। और पूरी ये जो आप देखेंगे, जो यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो घर हैं, वो कितनी ऊंचाई पर बने हुए हैं। अगर हम देखें जो नालियां हैं, नाली से जो ऊंचाई है दुकान की, वो कितनी ज्यादा है। और इसी तरह की गंदगी तमाम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये तो अभी कभी भी इस रोड को खोद के नहीं बनाया गया, ये तो अभी 4 फुट ऊंचा और हो गया है। इतने टाइम से नेता जब यहाँ पर आते हैं तो किस बेस पे वोट मांगे जाते हैं? यहाँ पे तो हालात जस की तस बने हुए हैं, बदतर बने हुए हैं। वोट तो दे दो उनको, काम कोई भी नहीं करता जी, काम कोई नहीं करवाता यहाँ पर। जी बारिशों में तो इसमें पूरे रोड भर जाते हैं, दुकानों के ऊपर पानी चढ़ जाते हैं, पूरे दरगाह एकदम पूरे नाली उली सारे। जी आप क्या कहेंगे? अभी जो चुनाव आ रहा है वोट मांगने के लिए, तो लोग कीचड़ फीचड़ में पैर रख के भी मांग लेगा वोट। और जब ये नाली भर जाता है, सड़ी हुई रोटी पड़ा है, देखो इधर नाली भर जाता है, उधर मजर का साथ कूड़ा है, ये सब जो कूड़ा फेंक के चला जाता है रातों रात, कोई उठाने वाला नहीं है। मेहरौली में ही एक ऐसा गुरुद्वारा भी मौजूद है जिसका इतिहास 350 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन यहाँ गंदगी का अंबार न सिर्फ इसके इतिहास पर पर्दा डाल रहा है, बल्कि यहाँ के लोगों को भी परेशान कर रहा है। 350 साल पुराना गुरुद्वारा है, बेहद खूबसूरत, सफेद, एकदम सफेदियत साफ नजर आती है, लेकिन इसके आसपास का जो इलाका है, जो एरिया है, उसका क्या हाल है? ठीक गुरुद्वारे के सामने यहाँ पर गंदगी का आलम है, कोई देखने वाला नहीं है। अब नगर निगम के चुनाव हैं तो लोगों को उम्मीदें हैं, नेता जहां वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन लोग भी चाहते हैं कि उनकी उम्मीदें भी पूरी की जाए। इतना ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, 350 साल पुराना, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का गुरुद्वारा है, लेकिन जिस तरह इसका नाम होना चाहिए वैसे नहीं है। और आप देख ही रहे हैं गंदगी का आलम तो साफ नजर आ रहा है, गंदगी बहुत है यहाँ पे, आपके सामने ही है। बाकी गली भी आपके सामने है, क्या हाल हो रहा है गली का भी। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद जी हैं, एमसीडी हैं, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे, इस पर कुछ कार्रवाई करें, थोड़े गली को साफ कीजिए, गुरुद्वारा के बारे में कुछ सोचिए। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह भी दिल्ली के इस इलाके में मौजूद है। कहा जाता है कि अजमेर और बख्तियार काकी की दरगाह की मान्यता एक समान ही है, जिस वजह से यहाँ भी लोग दूर दूर से अपनी मुरादें लेकर आते हैं। लेकिन सीवेज सिस्टम ठीक ना होने की वजह से यहाँ दिल्ली का दूसरा चेहरा ही देखने को मिलता है। दरगाह में जाने से पहले गंदी नालियां और गंदगी का ढेर यहाँ एसडीएमसी की पोल खोलने के लिए काफी है। ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह, जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह पर। लोग यहाँ पर आते हैं, मन्नत मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं, और
अब यहाँ पर लोग शायद ये भी दुआ मांग रहे होंगे कि जो यहाँ की गंदगी है, जो यहाँ की परेशानी है, जो यहाँ की मुसीबत है, वो शायद यहाँ के जो पार्षद हैं उन सारी परेशानियों से उनको छुटकारा दिला दें। पूरी दुनिया से जायरीन यहाँ दरगाह शरीफ पे तशरीफ लेके आते हैं अपनी मन्नत के लिए। और यहाँ के जो पार्षद हैं पिछले 20 साल से सीट पे बैठी हुई हैं। 20 साल के अंदर उन्हें आज तक ये नहीं देखा कि इतनी बड़ी दरगाह के पास हम हैं और गंदगी देखो, नाला देखो ओपन रहता है। 4 बूंद बारिश की आ जाए तो यहाँ पर आपको नाव यूज करनी पड़ेगी आने के लिए। सारी दुकानें फूल वगैरह की सब नीचे डूब जाती हैं। यहाँ पर गंदगी इतनी ज्यादा है कि कोई पार्षद कोई काम नहीं करता और नालियां ऐसी की ऐसी बहती रहती है। पिछले साल 2 बच्चे बह के निकल गए हाथ से और आगे जाके जंगल में उनकी बॉडी मिली। इतना बुरा हाल है यहाँ पर। पानी जो बारिश होता है यहाँ पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद पूरा जो है कि पूरे लबालब हो जाता है, सामान हटाना पड़ता है। वहीं अगर बात करें यहाँ की कॉलोनियों के लिए बनाए गए एमसीडी क्लिनिक की, तो यहाँ की भी स्थिति बेहाल ही देखने को मिली। यहाँ रहने वाले लोग क्लिनिक में किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलने से बेहद नाराज हैं। महरौली के नगर निगम पॉलीक्लिनिक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ठीक उसी जगह पे खड़ी हुई हूँ। देखने में इस इमारत की, इस पॉलीक्लिनिक की तस्वीर थोड़ी खूबसूरत जरूर नजर आएगी, लेकिन अंदर से जो सुख सुविधाएं हैं वो शायद लोगों को नहीं मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पहले तो यहाँ पर दवाई ही नहीं पूरी मिलती, कभी मिली नहीं है, बहुत कम। पहले तो इतनी लाइन लंबी होती है तो लाइनों में ही खड़े रह जाते हैं। जब नंबर आता है तो दवाई नहीं मिलती। और फिर यहाँ पर दांत का डॉक्टर ही नहीं है, अल्ट्रासाउंड भी नहीं है, एक्सरे भी नहीं है। यहाँ बिल्कुल सुविधाएं नहीं है, जबकि ये 65,000 यहाँ पर वोटर रहते हैं। उस हिसाब से ये हॉस्पिटल सिर्फ 8 बजे से लेकर 2 बजे तक खुलता है। अगर कोई आ जाए यहाँ पर इमरजेंसी में, इमरजेंसी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। देर सवेर कोई आए, डॉक्टर जो बैठते हैं यहाँ पर मेन आंखों का डॉक्टर नहीं है, गले का, नाक का और मेन दांतों का डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं है। एक डॉक्टर जो मेन हेड बैठते हैं वो सबको, और जो यहाँ पर दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं मिलती है। लोगों की चाहे जितनी भी दलीलें हों, लेकिन एमसीडी यहाँ 10 सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठी नजर आ रही है, क्योंकि महरौली के हालात अभी भी किसी गांव से कम नहीं हैं। दिल्ली से सायरा बानो के साथ टीम न्यूज नेशन। अब आपको लिए चलते हैं